नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आप सबको द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे और एक एक करके सबका परिचय कराएंगे और ये बताएंगे कि फलाना ज्योतिर्लिंग क्यों प्रसिद्ध है, उसके क्या मायने हैं, आपके जीवन में उसका क्या उद्देश्य, और सब क्रमशः बताएंगे एक लाइन से, जिसके बारे में कहा गया है कि सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे केदारम तो हिमवत पृष्ठे डाकान्यां भीम शंकरम वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे तु रामेशम भस्मेशम शिवालय। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आता है सोमनाथ का शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग हमारा जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात प्रांत में स्थित है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था कोढ़ी हो जाने का। तो उस समय चंद्रमा ने सोमनाथ में भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया, तब जाकर उनका कोढ़ हो गया। इस तरीके से ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, जिसको कि कहते हैं कि मुगलों ने 27 बार तोड़ा था, 17 बार। तो इस तरीके से सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो चंद्रमा की तपस्या के कारण भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रमा को श्राप इसलिए मिला था कि राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी, जो सब चाहती थी कि उसके साथ चंद्रमा का विवाह हो, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी को चाहती थी। यही कारण था कि दक्ष ने उनको श्राप दिया। तो साथियों, इस तरीके से हमारा ये सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग जो है, जो गुजरात प्रांत में है, इसलिए प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि वहाँ पर दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग आता है श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैले मल्लिकार्जुन, मल्लिका अर्जुन जो है, जो श्रीशैल पर है, इसके बारे में एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान शिव के यहाँ गणेश और कार्तिकेय दोनों जब विवाह के योग्य हो गए, तो ये हुआ कि पहले किसका विवाह किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई दोनों की परीक्षा ली जाए, जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी पहले विवाह किया जाए, उसके बाद दूसरे का किया जाए। इस तरीके से माँ पार्वती और भगवान शिव ने उनको पृथ्वी के चक्कर लगाने की आज्ञा दी। कार्तिकेय तो अपने सवारी पर सवार होकर उड़ पड़े, चल दिए, और भगवान गणेश जो थे वो सोचे कि हम चूहे से कहाँ तक चक्कर मारेंगे, वहीं खड़े रह गए। और उन्होंने माँ पार्वती और भगवान शंकर की प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा करके वहीं खड़े हो गए और कहा कि हमने तो सारी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। और फिर अंत में भगवान गणेश की जीत हुई, और इस जीत से नाराज होकर कार्तिकेय जो है श्रीशैल पर जाकर रहने लगे। तो जब श्रीशैल पर वहां रहने लगे तो कैलाश सूना हो गया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती सहित श्रीशैल पर गए और फिर वहां उनको मना दिया, ले आए। तो कहते इस तरीके से श्रीशैल पर भगवान शिव का अवतरण हुआ, जो कि आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में।
इसके बाद नंबर आता है उज्जैनी का महाकाल। महाकाल के बारे में सब लोग जानते ही हैं। कहते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसको किसी ने बनाया नहीं है, किसी भी व्यक्ति का द्वारा बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग नहीं। ये स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ही है जो कि दक्षिणामुखी है और अपने आप में अद्वितीय है और महाकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसके बाद नंबर आता है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है वो भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओंकारेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव रात्रि में यहाँ विश्राम करने के लिए आते हैं और यहाँ चौसर भी खेलते हैं। इसलिए जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। इस तरीके से ये हमारा ज्योतिर्लिंग चौथा है। और 5वां ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भी भगवान स्वयं भी प्रकट हुए थे। 5 पांडव यहाँ आकर भगवान केदारनाथ की जो है तपस्या किए थे। ये युद्ध क्षेत्र के बाद अपने गोत्र को पाप हत्या से बचाने के लिए उन लोगों ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और उनकी तपस्या की, आराधना की और अपने सभी पापों से मुक्त हुए। इस तरीके से 5वां ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ के रूप में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। हमारा 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर। भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र के पुणे राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। और भीमा शंकर के बारे में ऐसी कहावत है कि एक भीमा नाम का राक्षस वहाँ हुआ था। उसने एक शिव भक्त को, जो कि शिव की आराधना में रत था, उसको जबरदस्ती उठा के अपने जेल में डाल दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन वो भक्त जेल के अंदर भी शिवलिंग बनाकर और वहाँ पर भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसको जरा भी ये नहीं हुआ कि हमको जेल में डाला गया है। वहाँ भी पूरी तन्मयता से भगवान शिव की सेवा में लगा हुआ था। और जब भीम ने देखा कि ये तो जेल के अंदर जो है कारागार में शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर रहा है, तो तलवार लेके पहुंच गया। और जैसे ही शिवलिंग पर तलवार मारने की कोशिश की, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए, भगवान शिव, और उन्होंने भीमा का वध किया और अपने भक्त को मिला। तब से इस स्थान का नाम भीमा शंकर। ये 6ठा ज्योतिर्लिंग के रूप में है। 7वां ज्योतिर्लिंग है वाराणसी में काशी विश्वनाथ, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि महाप्रलय में भी काशी का नाश नहीं होता है, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। बहुत बड़ी मान्यता है काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की। और वहाँ दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और वहाँ है भी त्र्यंबकेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वो 3 भाग में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गौतम ऋषि ने इस ज्योतिर्लिंग की
तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे आराधना की कि इस जगह पर गंगा का निवास होना चाहिए, गंगा जी आए। इसलिए वहाँ के जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और उस स्थान पर गोदावरी नदी बहती है, कहते हैं, जो कि गंगा का ही प्रतिरूप। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। इसके बाद 9वां ज्योतिर्लिंग जो है वो बाबा बैजनाथ। बैजनाथ के धाम के बारे में दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं औरंगाबाद में है, और हम तो आपको यही बताएंगे कि बाबा बैजनाथ जो है वो झारखंड जिले के देवघर में स्थित है। ये वही ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग को रावण जो है कैलाश से लेकर चला था और लंका ले जा रहा था, और भगवान विष्णु ने रास्ते में छल करके और शिवलिंग को लंका नहीं जाने दिया, उसे देवघर में ही रखवा दिया, और वो ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ, जिसे लोग बाबा धाम के नाम से भी पुकारते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर के अंदर एक मणि लगी हुई है, चंद्रकांता मणि, और उस मणि से हमेशा बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है, जो कि सीधे ज्योतिर्लिंग पर गिरता है। इसके बाद आता है 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक भगवान शिव की भक्त थी जिसका नाम था सुप्रिया, और सुप्रिया को एक दारुका नाम की राक्षसी बहुत तंग करती थी। उस दारुका नाम की राक्षसी का वध करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे। तो इस तरीके से उसका नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। उन्होंने दारुका राक्षसी को मारकर सुप्रिया को मुक्त कराया। इसके बाद 11वां ज्योतिर्लिंग है सेतुबंध रामेश्वरम। तमिलनाडु के प्रांत में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम के हाथों से स्वयं निर्मित हुआ है। भगवान राम स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस शिवलिंग का निर्माण किया था, जो कि सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात है। रामचरितमानस में एक आता है कि जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक सिद्ध। कहते हैं कि रामेश्वर में दर्शन करने के बाद फिर उस आदमी को इस संसार में आने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसा रामायण में कहा गया। और अंत में आता है घुश्मेश्वरम, औरंगाबाद जिले में घुश्मेश ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि यहाँ पर एक भुष्मा नाम की कोई भक्त थी शिव, और उसको एक पुत्र था, तो उसकी सौतेली बहन ने उस भुष्मा के पुत्र को जहर दे के मार दिया था। और फिर भी भुष्मा जो है उसके वियोग में न पड़कर भगवान शिव के आराधना में लगी रही, और भगवान शिव प्रकट हुए वहां पर, और उन्होंने उसके पुत्र को जीवित किया। इसलिए उसका नाम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ये हो गए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि विभिन्न जगहों पर स्थित है, और इनको दर्शन करके हमारे भक्त अपने पुण्य पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।